Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 15 of important question and answer series Data Analytics for Business Decisions. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा डिफाइन डेटा इंजीनियर। इसमें आपको बताना है डेटा इंजीनियर क्या होता है। A data engineer is a professional responsible for designing, building and maintaining the infrastructure and architecture required for data generation, डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। डेटा इंजीनियर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल होता है डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड। किस लिए? जो कि रिक्वायर्ड होता है डेटा जनरेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इस सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेटा इंजीनियर की होती है। दे आर instrumental in ensuring the reliability, scalability and efficiency of data pipeline and system to support data driven decision making and analytics। ये ensure करता है डेटा की reliability, scalability और efficiency सही हो, और जो है हमारा जो data driven decision making है ये जो है अपना जो वर्क है efficiency से कर सके। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं डेटा इंजीनियर के लिए? प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में। डेटा इंजीनियर को जो है अच्छे से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जावा, पाइथन, एसक्यूएल, ये सभी। एक्सपीरियंस होना चाहिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी के साथ। नॉलेज होनी चाहिए ऑफ बिग डेटा फ्रेमवर्क की और टेक्नोलॉजीज की, जैसे हैंडूप, स्पार्क, काफका, फ्लिंक। ये जो है एसेंशियल हैं हैंडल करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफिशिएंटली। एक्सपर्टाइज होनी चाहिए डेटाबेस सिस्टम के साथ। डेटा इंजीनियर को जो है अच्छी समझ होनी चाहिए डेटाबेस सिस्टम के बारे में, इंक्लूड रिलेशनल डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस की भी। साथ ही साथ डेटा मॉडलिंग और आर्किटेक्चर डिजाइन में आना चाहिए। दे शुड बी प्रोफिशिएंट इन डेटा मॉडलिंग टेक्निक एंड एक्सपीरियंस्ड इन डिजाइनिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटिंग स्केलेबल डेटा आर्किटेक्चर, इसमें इंक्लूड डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये सभी स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं डेटा इंजीनियर के लिए। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा इंजीनियर की? बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डेटा पाइपलाइन, बिल्ड करना और ऑप्टिमाइज करना डेटा पाइपलाइन को। डेटा इंजीनियर डिजाइन, डेवलप एंड ऑप्टिमाइज डेटा पाइपलाइन टू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड data from various sources into storage and analytical system। डेटा इंजीनियर जो है डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा पाइपलाइन। किस लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लोड करने के लिए डेटा को अलग अलग सोर्सेज से इनटू स्टोरेज और एनालिटिकल सिस्टम में। डेटा वेयर हाउसिंग एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक और अदर स्टोरेज सॉल्यूशन टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस डेटा नीड्स। डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा आर्किटेक्चर डिजाइन भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है डेटा इंजीनियर की। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक और अदर स्टोरेज सॉल्यूशन जो कि मीट कर सके ऑर्गेनाइजेशन की डेटा नीड्स को। एंश्योरिंग डेटा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, डेटा इंजीनियर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा क्वालिटी चेक, मॉनिटरिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस। किस लिए? इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा अक्रॉस सिस्टम। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड स्केलेबिलिटी, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंजीनियर की। दे ऑप्टिमाइज डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम फॉर परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस टू हैंडल इंक्रीजिंग डेटा वॉल्यूम एंड अदर डिमांड्स इफेक्टिवली। ये जो है ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को, जिससे कि वो परफॉर्म कर सके, स्केलेबिलिटी हो सके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए और हैंडल कर सके इंक्रीज होते हुए डेटा वॉल्यूम को और यूजर की डिमांड को। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, हैंडूप, स्पार्क और काफका। डेटाबेस सिस्टम कौन से होते हैं? डेटाबेस सिस्टम में MySQL, PostgreSQL, MongoDB और कैसेंड्रा। क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा होता है हमारा डेटा इंजीनियर के लिए?
AWS, Azure, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क कौन से होते हैं? अपाची एयरफ्लो और अपाची बीम। डेटा वेयरहाउसिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? स्नोफ्लेक, गूगल बिग क्वेरी और अमेजॉन रेडशिफ्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं डेटा इंजीनियर की? एनेबल डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा इंजीनियर जो है प्रोवाइड कराते हैं फाउंडेशन फॉर कलेक्शन, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग डेटा टू ड्राइव इंसाइट एंड सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये जो है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। डेटा इंजीनियर जो है प्रोवाइड कराते हैं डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, जिससे कि जो है हमें सपोर्ट मिलता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। ये सपोर्ट करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स में। डेटा इंजीनियर जो है फैसिलिटेट करते हैं इंटीग्रेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा अलग अलग सोर्सेज से, जिससे कि जनरेट हो सके एक मीनिंगफुल इंसाइट और ड्राइव हो बिजनेस इंटेलिजेंस इनिशिएटिव्स। एनेबल्स स्केलेबल एंड एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। डेटा इंजीनियर जो है एनेबल करते हैं स्केलेबल और एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। डेटा इंजीनियर जो है इंश्योर करते हैं रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ डेटा पाइपलाइन की और सिस्टम, जिससे कि हैंडल हो सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और सपोर्ट हो सके बिजनेस ग्रोथ को। फॉस्टर्स इनोवेशन एंड ऑटोमेशन। डेटा इंजीनियर जो है एनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए? इनोवेट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस को और डेवलप करने के लिए एडवांस एनालिटिक्स सॉल्यूशन। कैसे? बाय लेवरेजिंग डेटा इफेक्टिवली। कैरियर पाथ एंड अपॉर्चुनिटीज। डेटा इंजीनियर एंट्री लेवल रोल, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्टार्टिंग में जो डेटा इंजीनियर हुआ उसमें जो है क्या होगा? एंट्री लेवल में रोल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए डेटा पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को। जब वो सीनियर डेटा इंजीनियर हो जाएगा तो एक्सपीरियंस रोल होगा। डेटा इंजीनियर प्रोजेक्ट मिलेंगे उसे, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर करना होगा, ऑप्टिमाइजिंग डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद सीनियर डेटा इंजीनियर जो है डेटा इंजीनियर मैनेजर बन सकता है और डायरेक्टर। इसमें जो है लीडरशिप रोल आता है, ओवरसीइंग डेटा इंजीनियरिंग टीम और स्ट्रेटजीज और इनिशिएटिव। और उसके बाद में जो है स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है टू स्पेशलाइज्ड इन सच एरिया, जैसे कि डेटा आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज्ड हो गए, डेटा इंटीग्रेशन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में। फ्यूचर ट्रेंड्स। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स एंड स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ रही है, ये फ्यूचर ट्रेंड्स में हमारा। सर्वरलेस कंप्यूटिंग का जो है अडप्ट उतना ज़्यादा बढ़ गया है। अडप्शन ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर एंड मैनेज्ड सर्विस फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन हुआ है मशीन लर्निंग मॉडल्स का और एल्गोरिथम का इनटू डेटा इंजीनियरिंग वर्कफ्लो, जिससे कि एडवांस हो सके एनालिटिक्स और ऑटोमेशन। डेटा OPS और MLOPS, कन्वर्जेंस ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, डेव OPS और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस प्रैक्टिसेस टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट डेटा पाइपलाइन एंड डेटा डेप्लॉयमेंट। ये सभी जो है फ्यूचर ट्रेंड्स है। ऑटोमेशन हो सके हमारे एनालिटिक्स वगैरह में और रियल टाइम हमें एनालिटिक्स मिल सके, ये सभी हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स में हैं। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। क्या क्या चैलेंजेस और कंसिडरेशन है? डेटा क्वालिटी एंड गवर्नेंस, ensuring data quality, privacy, security and compliance throughout the data lifecycle। डेटा क्वालिटी और उसकी गवर्नेंस इंश्योर करना कि डेटा की क्वालिटी अच्छी हो, प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन है और वो सभी कंपाइलेंस कर रही है थ्रू आउट द डेटा लाइफ साइकिल। इसके बाद में स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज करना डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम, जिससे कि वो परफॉर्मेंस दे सके, अच्छी स्केलेबिलिटी हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, कीप अप विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द रैपिडली चेंजिंग डेटा इकोसिस्टम। जैसे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हम भी जो है अपना मेंटेन करने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। बट जो है ज़्यादा ही जल्दी आप अपने आप को अपडेट करने के सोचेंगे, बार बार नई इक्विपमेंट आप करना चाहेंगे बहुत जल्दी, तो आपको जो है
ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिंग विद डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट एंड स्टेक होल्डर, किस लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायरमेंट और डिलीवरी सॉल्यूशन जो कि मीट कर सके बिजनेस की नीड्स को। ये थे सभी चैलेंजेस और कंसिडरेशन। Conclusion. In conclusion, data engineering plays a critical role in designing, building और maintaining the infrastructure. जो हमारी डेटा इंजीनियरिंग है ये जो है प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें? डिजाइनिंग में, बिल्डिंग में और मेंटेनिंग में ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर जो कि रिक्वायर्ड होता है डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में और एनालिटिक्स में। बाय अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, स्किल, responsibility and importance of data engineering, organization can leverage data effectively to drive innovation, efficiency and competitiveness. I hope friends आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारे 17 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video and all the best for your exam.